हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय हिंदी के लिए आकलन कार्यपत्रक 7 तिथि 16 अक्टूबर 2021 के लिए कक्षा 9 की आकलन कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। तो हमें एक गद्यांश दिया हुआ है, हमें इसको पढ़ना है ध्यान से और फिर इसी पर बेस्ड हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों का जो सही विकल्प होगा उसके सामने जो गोला बना हुआ उसको हमें पेंसिल या पेन से भरना है। तो क्या है हमारे पास गद्यांश? वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। तो ये एक रास्ते की बात बता रखी है कि नेपाल से तिब्बत जाने का यही एक मुख्य रास्ता है। और जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें जो है इसी रास्ते से कहाँ जाती थी? तिब्बत जाती थी। और यहाँ सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि सैनिकों के लिए भी ये रास्ता था, इसलिए यहाँ जगह जगह पर कौन सी चौकियाँ हैं? फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं। और यहाँ पहले चीनी पलटन भी रहती थी और आजकल लेकिन क्या हो चुका है, जो फौजी मकान पहले बने हुए थे वो अब गिर चुके हैं और किले के किसी भाग में यहाँ किसानों ने भी अपना बसेरा बना रखा है और यहाँ पर कुछ घर इसीलिए आबाद भी दिखाई देते हैं। और एक ऐसा ही चीनी किला था जहाँ पर ये लोग कहाँ रुके? वहाँ पे चाय पीने के लिए रुके। और तिब्बत में यात्रियों के लिए तकलीफ़ें भी हैं और आराम भी है। वहाँ पर ना तो जाति पाति ना ही छुआछूत का कोई भी सवाल नहीं है और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। लेकिन बहुत जो निम्न श्रेणी के जो भीखमंगे होते हैं उनको लोग जो हैं वो अपने घर के भीतर नहीं आने देते क्योंकि उन्हें चोरी का डर रहता है। नहीं तो ऐसे घर है कि वहाँ आप सीधे भी अंदर जा सकते हैं। तो अब इसी पे बेस्ड हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। निम्न श्रेणी के विकलांगों को तिब्बत के लोग घर में क्यों नहीं आने देते? तो किस वजह से नहीं आने देते वो निम्न श्रेणी के लोगों को? चोरी के डर से। तो बी विकल्प जो है वो ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फौजी चौकियों और किलों में पहले कौन रहा करता था? तो कौन रहती थी? पहले रहती थी चीनी पलटन फौजी चौकियों और किलों में। अगला प्रश्न है, किसानों ने कहाँ अपना बसेरा बना लिया है? तो दुर्ग में, यानी कि किले में उन्होंने अब अपना बसेरा बना रखा है। अब परित्यक्त किला किसका था? तो कौन किसका होता था परित्यक्त किला? चीनियों का। अब अगला प्रश्न है, बाहर शब्द का विलोम शब्द होगा तो बाहर का विलोम मतलब उल्टा क्या होगा? भीतर। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अगला है, परित्यक्त शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। तो परित्यक्त में हमें उपसर्ग बताना है और इसका मूल शब्द बताना है। तो जो उपसर्ग होगा वो होगा परि और जो मूल शब्द है वो है त्यक्त। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। और सातवां है हमारे पास, व्यापारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। अब ये व्यापारिक शब्द है, इसमें हमें मूल शब्द बताना और इसका प्रत्यय बताना। तो मूल शब्द क्या है? व्यापार। और इसका प्रत्यय क्या है? इक। अगला प्रश्न है, रास्ता शब्द का समानार्थी शब्द होगा। रास्ता शब्द जैसा बिल्कुल शब्द कौन सा होगा? वो है मार्ग। इसका जो समानार्थी शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? मार्ग हो जाएगा। अगला है, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। अब देखिए तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा से बिल्कुल ऐसे के ऐसे हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे वो संस्कृत में लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं वैसे उनको हम हिंदी में लिखते हैं या बोलते हैं। तो वो शब्द है दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है किला।
अगला है गृह और भवन शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। गृह और भवन मतलब गृह और भवन को हम और क्या बोलते हैं, तो ये होता है हमारा घर का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसलिए ए विकल्प जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।